नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों, बटरफ्लाई चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप सबके लिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, घनाभ का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल, समघन का क्षेत्रफल और घनाभ के संपूर्ण क्षेत्रफल को लेकर प्रस्तुत हैं। इन विषयों के अंतर्गत प्रश्न संग्रह 46 और प्रश्न संग्रह 47 को आज हम हल करेंगे। सबसे पहले समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल 2 गुणे समकोण त्रिभुज। यहाँ पर देख रहे हैं इसमें 2 समकोण त्रिभुज है। 2 गुणे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल P गुणे Q, अर्थात समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल P गुणे Q बटा 2। मैंने यह समझा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 बटा 2 गुणे समकोण बनाने की भुजाओं की लंबाइयों का गुणनफल। इस आधार पर प्रश्न संग्रह 46 का पहला प्रश्न, दिनदर्शिका के पृष्ठ की लंबाई 45 सेंटीमीटर और चौड़ाई 26 सेंटीमीटर है। तो इस आधार पर आयत का, ये आयत हुआ, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, गुणा करने पर इसका क्षेत्रफल इतना होता है। दूसरे में त्रिभुज की ऊंचाई 3.6 सेंटीमीटर दी गई है और आधार 4.8 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है 1 बटा 2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। इस प्रकार से इन संख्याओं को आपस में गुणा करने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल 8.64 प्राप्त होता है। तीसरा प्रश्न है किसी आयताकार भूखंड की लंबाई 75.5 मीटर और चौड़ाई 3.5 मीटर है, तो 1000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से उस भूखंड का मूल्य कितना होगा। सबसे पहले हम आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। उसकी लंबाई 75.5 मीटर और चौड़ाई 3.5 मीटर है। भूखंड का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर इतना हो जाएगा भूखंड का क्षेत्रफल। 1000 रुपये प्रति वर्ग मीटर दर से भूखंड का मूल्य, इसमें 1000 रुपये का गुणा कर देंगे। इस प्रकार से भूखंड का जो मूल्य है इतना हो जाएगा, जो यहाँ संख्या दी गई है। अब इसका चौथा सवाल हम पढ़ते हैं। इसी आयताकार सभागृह की लंबाई 12 मीटर तथा चौड़ाई 6 मीटर है। उस सभागृह में 30 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार फर्शियाँ लगानी है, तो उस सभागृह में कुल कितनी फर्शियाँ लगेंगी। यदि 15 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार फर्शियाँ लें तो कुल कितनी फर्शियाँ लगेंगी। अब हम आते हैं चौथे सवाल की तरफ। सबसे पहले आयताकार सभागृह की लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर है। आयताकार सभागृह का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई 12 गुणे 6 72 वर्ग मीटर। अगर हम क्षेत्रफल को सेंटीमीटर में लेते हैं तो 12 मीटर बराबर 1200 सेंटीमीटर। ये जो क्षेत्रफल दिया गया है ये मीटर में दिया गया है, लेकिन हमको सेंटीमीटर में, क्योंकि जो फर्शियों की लंबाई सेंटीमीटर में दी गई है, इसलिए हमें इसको सेंटीमीटर में इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो 12 मीटर बराबर 1200 सेंटीमीटर, 6 मीटर बराबर 600 सेंटीमीटर, तो 1200 गुणे 600 इतना इस आयताकार सभागृह का जो क्षेत्रफल ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। अब 30 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार फर्शी का एक फर्शी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। उसकी भुजा की लंबाई 30 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 900 सेंटीमीटर, 900 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेमी हो जाएगा ये एक फर्शी का क्षेत्रफल। सभागृह में 30 सेमी भुजा वाली फर्शियाँ लगेंगी। सभागृह का क्षेत्रफल भागे एक फर्शी का क्षेत्रफल, तो ये सभागृह का क्षेत्रफल है और एक फर्शी का क्षेत्रफल इतना है। इसमें से इसका भाग देंगे तो 800 फर्शी लगेगी। 30 सेंटीमीटर भुजा वाली फर्शियों की संख्या 800 हो जाएगी। अब 1500 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार फर्शी का क्षेत्रफल, तो एक फर्शी का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको 15 गुणे 15, उसकी लंबाई है 15 सेंटीमीटर, 225 वर्ग सेंटीमीटर। सभागृह में 15 सेंटीमीटर भुजा वाली फर्शियाँ लगेंगी। सभागृह का क्षेत्रफल भागे एक फर्शी का क्षेत्रफल। सभागृह का क्षेत्रफल हमने पहले निकाला हुआ है, उसमें 225 का भाग देंगे तो 3200 फर्शियाँ लगेंगी। इस प्रकार से इसका 2 उत्तर हमको मिलता है। 30 सेंटीमीटर भुजा वाली फर्शियों की संख्या 800 और 15 सेंटीमीटर फर्शियों की संख्या 3200 उस सभागृह में लगेंगी। अगला प्रश्न है 5वां। यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, ये देखिए यहाँ पे एक चित्र दिया गया है। इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 13 मीटर है। तो इस प्रकार से अगर हम यहाँ पे ये करते हैं तो इसके कितने वर्ग बनते हैं। वर्ग 1 2 3 4 और ये 5वां वर्ग, जिसमें कि सभी की भुजाओं की लंबाई समान है, तो यह वर्ग हो गया। अब इसकी हमें परिमिति ज्ञात करना है, तो कितनी भुजा हो गई। 1 2, यहाँ से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 भुजाएँ हैं। अब आते हैं प्रश्न को कैसे हल करना है। संलग्न आकृति में बगीचे की परिमिति एक भुजा की लंबाई 13 मीटर। इस आकृति में समान लंबाई की कुल 12 भुजा है। तो इस आकृति की परिमिति
13 गुणे 12, 156 मीटर ये परिमिति हो गई, परिमिति हो गई 156 मीटर। अब दी गई आकृति में कुल 5 वर्ग दिए गए, हमने आपको गिन के बताया 1 2 3 4 5 वर्ग दिए गए हैं और सभी वर्ग समान हैं। एक आकृति का क्षेत्रफल माने एक वर्ग का क्षेत्रफल, यहाँ वर्ग भी लिख सकते हैं, एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा, भुजा का 2, तो एक भुजा की लंबाई 13 है तो 13 का वर्ग करेंगे, 13 गुणे 13 169। 5 आकृतियों का कुल क्षेत्रफल, तो उसमें 5 का गुणा कर देंगे, 845 वर्ग मीटर कुल क्षेत्रफल हो जाएगा। इस प्रकार से प्रसंग्रह 47 के प्रश्न समाप्त होते हैं। प्रसंग्रह 46 के अब हम आते हैं प्रसंग्रह 47 की तरफ। प्रसंग्रह 47 में पृष्ठफल दिया गया है, सरफेस एरिया ये है, घनाभ दिया गया है, इसमें लंबाई अलग चौड़ाई अलग। घनाभ की कुल 6 पृष्ठ होते हैं, इन बातों को ध्यान रखिए। प्रत्येक पृष्ठ आयताकार होता है, संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल समान होता है। समूह पृष्ठों का क्षेत्रफल, जैसे इसका क्षेत्रफल जितना होगा उसका इसके नीचे वाला, इसका क्षेत्रफल जितना होगा इसके सामने वाला, अपोजिट। घनाभ के क्षैतिज पृष्ठभाग की लंबाई L से और चौड़ाई B से दिखाते हैं और खड़े ऊर्ध्वाधर पृष्ठ की ऊंचाई H से दिखाते हैं। समघन तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठफल यानी सभी आयतों के क्षेत्रफलों का पृष्ठफल का योगफल 2, क्योंकि दो लंबाई 2 चौड़ाई 2 ऊंचाई होता है, तो इसमें जितने भी आयत हैं सभी का योगफल, ये एक आयत हो गया, एक आयत हो गया, ये एक आयत हो गया और ये एक आयत हो गया। तो इस प्रकार लंबाई गुणे चौड़ाई, यहाँ 2 रहेगा क्योंकि 2 है सब, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे ऊंचाई। तो इसको LBH से इस प्रकार दिखाते हैं, तो 2 गुणे LB, यहाँ पे कोष्टक में LB धन BH धन LH और उसको 2 का गुणा कर देंगे। क्यों? क्योंकि 2 सभी पृष्ठ 2 हैं। समघन, प्रत्येक समघन के 6 पृष्ठ होते हैं, प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है, सभी पृष्ठों के क्षेत्रफल समान होते हैं। वर्ग की भुजा L मानेंगे। समघन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, समघन का संपूर्ण पृष्ठफल यानी 6 वर्गों का क्षेत्रफल, इसमें 6 है, 1 2 3 4 5 6, इसलिए 6 गुणे भुजा घाते 2। तो इस प्रकार से हमें प्रसंग्रह 47 की प्रश्नों को हल करना है। समघन की भुजा की लंबाई नीचे दी गई, उनका पृष्ठफल ज्ञात करना है। यहाँ पर ये देखिए, समघन की भुजा की लंबाई दी, उसका पृष्ठफल ज्ञात करो। इस प्रकार से हमने ये सभी सवालों को हल किया है और इस प्रकार से गुणा करते हुए आप इन सभी सवालों को, यहाँ देखिए चौथा यहाँ होना चाहिए था और यहाँ 5वां हो गया है, चौथे को हमने यहाँ पे किया हुआ है। आप लोग ध्यान से उसको देख लीजिए इस सूत्र के आधार पे। दूसरा सवाल है, इसमें अलग सूत्र लगेगा, 2 LB धन BH धन LH, या हमने गुणा किया है। प्रश्न ये है, ये 12 लंबाई है, चौड़ाई 10 है और 5 ऊंचाई है। तो इस प्रकार हमने 12 गुणे 10 धन 10 गुणे 5 धन 12 गुणे 5 इन सब का गुणा किया। 12 धाम 120, 10 25 50, 12 25 60, सबको जोड़ दिया, 230 हो गया। फिर उसमें 2 का गुणा किया, 460 वर्ग सेंटीमीटर उस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठफल है, जिसकी लंबाई 12 और चौड़ाई 10 और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर थी। इसी प्रकार से हमने दूसरा, तीसरा और चौथे प्रश्नों को हल किया है। आप लोग इसको देख लीजिए। इसी प्रकार से सभी प्रश्नों को हमने हल किया हुआ है, इसका उत्तर यहाँ भी लिखा हुआ है। अब हम आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रसंग्रह 47 का तीसरा प्रश्न, माचिस अर्थात घनाभ, जो माचिस का आयत क्षेत्र वो आकार होता है, वो घनाभ का आकार होता है। माचिस की पेटी का बाहरी क्षेत्रफल अर्थात घनाभ के संपूर्ण पृष्ठफल का क्षेत्रफल। तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठफल का क्षेत्रफल 2 कोष्टक में LB धन BH धन LH। इन सभी संख्याओं का हमने L की जगह रखकर आपस में गुणा किया और जोड़ा। जोड़ने पर इसका उत्तर इतना आता है। आपको वहाँ पर हमारी जो पाठ्य पुस्तक के पीछे अलग उत्तर दिया गया है, लेकिन हमारा उत्तर ये वाला सही है। ट्राली के संपूर्ण पृष्ठफल का क्षेत्रफल, कोई ट्राली है और उसमें एक ढक्कन नहीं लगी है, तो पहले हम क्या करेंगे, पूरी ट्राली का जो घनाभ के आकार की ट्राली है
उसका संपूर्ण पृष्ठफल ज्ञात करेंगे। लंबाई यहाँ दी गई है, लंबाई 1.5 है, चौड़ाई 1 है और उसकी ऊंचाई भी 1 है। तो इस आधार पर हमने एल बी धन बी एच धन एल एच सूत्र पर रखने के बाद हमको उसका उत्तर आता है 8 वर्ग मीटर। ये संपूर्ण ट्राली की क्षेत्रफल है, उसमें से हमको एक ढक्कन निकाल देना है। तो एक ढक्कन का क्षेत्रफल बिना ढक्कन वाली पेटी का क्षेत्रफल कितना होगा, संपूर्ण पृष्ठफल में से ढक्कन का पृष्ठफल निकाल देंगे। अब हमको ढक्कन का पृष्ठफल निकालना है। ढक्कन का पृष्ठफल की लंबाई 1.5 है और चौड़ाई 1 है, तो ढक्कन का पृष्ठफल हो गया 1.5 मीटर। बिना ढक्कन वाली पेटी का क्षेत्रफल वो उसमें 8 वर्ग था, उसमें से संपूर्ण ट्राली का जो क्षेत्रफल है उसमें से बिना ढक्कन वाले का एक ढक्कन को निकालने पर उसमें से 1.5 घटा देंगे तो 6.5 हो जाएगा बिना ढक्कन वाली। एक ढक्कन उसमें बिना ढक्कन वाली ट्राली का क्षेत्रफल 6.5 वर्ग मीटर हो गया। और उसके बाहरी पृष्ठ पर भी रंग लगाना है और भीतरी पृष्ठफल पर भी रंग लगाना है, यानी 2 बार 6.5। तो 150 रुपये की दर से बाहर तथा भीतर रंग लगाने का खर्च इतना हो गया। बाहरी तथा भीतरी पृष्ठ का क्षेत्रफल 6.5 धन 6.5 बराबर 13 वर्ग मीटर। तो 150 रुपये की दर से रंग लगवाने का खर्च 13 × 150 बराबर 1950 रुपये सब खर्च लगेंगे। इस प्रकार से हमारा प्रश्न संग्रह 46 और प्रश्न संग्रह 47 अपना पूरा होता है। और यहाँ कुछ गणितीय मनोरंजन दिए गए हैं। कुछ 3 अंकों की संख्या ऐसे, कुछ के अंकों के योग गुणनफल से उस संख्या में पूरा भाग आता है। 175 यह संख्या लो 1 × 7 × 5 तो 1 7 7 7 5 35 175 हुआ। 175 वो संख्या है, उसमें 35 से भाग दिया तो 5 आया। तो ये कुछ मनोरंजक संख्याएँ दी, इसी प्रकार की वो संख्याएँ खोजो और मनोरंजन प्राप्त करो। हमारा इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।